बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि एक प्रोग्राम जो है वो क्रिएशन से लेके एग्जीक्यूशन तक कितने मराहिल से गुजरता है। तो हमने कल 3 स्टेप्स इसके पढ़े थे कि पहले स्टेप में हमने देखा था कि प्रोग्राम को क्रिएट और एडिट किस तरह से करते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर हमने देखा था कि प्रोग्राम को सेव किस तरह से करते हैं। तीसरे स्टेप के अंदर देखा था कि प्रोग्राम को कंपाइल किस तरह से करते हैं। तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं वो आज हम कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो नंबर 4 स्टेप क्या है? नंबर 4 स्टेप है लिंकिंग अ सी प्रोग्राम। जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, कंपाइलर जो है वो कंपाइल कर देता है, तो ऑब्जेक्ट कोड जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब 4 स्टेप क्या है? लिंकिंग अ सी प्रोग्राम। लिंकिंग बेसिकली क्या है? द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल्स विद ऑब्जेक्ट फाइल्स। कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट कोड है लाइब्रेरी के साथ या दूसरे ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक करवा दिया जाता है, उस प्रोसेस को, उस अमल को क्या कहते हैं? लिंकिंग कहते हैं। अ लाइब्रेरी फाइल मस्ट बी लिंक्ड विद द ऑब्जेक्ट फाइल बिफोर एग्जीक्यूशन। और ये लाइब्रेरी फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक किया जाना ज़रूरी होता है एग्जीक्यूशन से पहले। इसके बगैर एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। इन टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलिंग एंड लिंकिंग कैन बी परफॉर्म इन सिंगल स्टेप्स। और टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर कंपाइलिंग और लिंकिंग दोनों जो स्टेप्स हैं एक ही स्टेप के अंदर परफॉर्म किए जा सकते हैं। वो कैसे किए जा सकते हैं? आपने जाना है गो टू कंपाइल मेन्यू के, आपने कंपाइल मेन्यू के अंदर जाना है टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर एंड सेलेक्ट मेक ऑप्शन, और आपने मेक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और प्रेस F9 की, या आप F9 की के जरिए से ये काम कर सकते हैं। टू ओपन लिंकर गो टू कंपाइल मेन्यू एंड सेलेक्ट लिंक ऑप्शन। अगर आप लिंकिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, कंपाइल लिंक आपने कर ली है, तो आप क्या करेंगे? आप कंपाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे और लिंक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपकी जो है लिंकिंग क्या हो जाएगी? परफॉर्म हो जाएगी। लिंकर जो है लिंकिंग परफॉर्म कर देगा। लिंकर बेसिकली क्या है? व्हाट इज लिंकर? A program that combines the object code with the library files to generate executable file। लिंकर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, ये कंपाइलर का ही हिस्सा होता है। अ प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट कोड विद लाइब्रेरी फाइल्स, के जो ऑब्जेक्ट कोड और लाइब्रेरी फाइल्स को या अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स को इकट्ठा कर देता है, कंबाइन कर देता है, ताकि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दे। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कोड एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है और कंप्यूटर इसे डायरेक्टली तौर पे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी पड़ती है। तो लिंकर बेसिकली यही काम करता है। द लिंकर जनरेट्स एरर मैसेज इफ द लाइब्रेरी फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप जो लाइब्रेरी इम्बेड करना चाह रहे हैं, जो कंबाइन करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट कोड के साथ एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए, अगर वो लाइब्रेरी एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिंकर क्या कर देगा? एरर मैसेज जो है वो शो करवा देगा और कास्ट बता देगा बेसिकली ये इशू क्रिएट हुआ है। A new executable file is created if the process of linking is successful। और एक नई एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी इन केस अगर आपके जो लिंकिंग प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो जाता है, सही तरीके से डन हो जाता है। The executable file has .exe एक्सटेंशन। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? exe, ठीक है, सिंपल फॉर्म में simple.exe। The executable file can be directly executed by the computer। और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है इसको कंप्यूटर डायरेक्टली तौर पर अंडरस्टैंड कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके लिए कोई किस्म की वो ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म के अंदर होता है, बाइनरी कोडिंग के अंदर होता है, मशीन कोड के अंदर होता है। इट इज द पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस कंपाइलर। तो लिंकर बेसिकली क्या है? सी प्लस प्लस कंपाइलर का हिस्सा है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया और लिंकर ने उसे क्या कर दिया? लिंकर ने उसे एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपल डॉट ई फाइल क्या है? एग्जीक्यूटेबल फाइल, और ये बेसिकली सोर्स के अंदर ही जो है वो स्टोर होती है, या जहाँ पे आप जो है सोर्स फाइल को या दूसरी फाइल को स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे विजुअल दिखाया गया है कि आप कंपाइल वाले टैब में जाएंगे। अगर आप कंपाइल करना चाहते हैं तो कंपाइल के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। अगर आप कंपाइल और लिंकिंग दोनों करना चाहते हैं तो आप मेक या F9 को प्रेस करेंगे, या अगर आप अकेला लिंक करना चाहते हैं तो आप लिंक कर देंगे के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो बेसिकली लिंकिंग इस तरह से परफॉर्म की जाती है टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या है? लोडिंग ऑफ अ सी प्रोग्राम। लोडिंग ऑफ सी प्रोग्राम, ये हमारा कौन सा स्टेप है? ये हमारा 5th स्टेप है। लोडिंग बेसिकली क्या होती है? लोडिंग द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेन मेमोरी
रैम। ठीक है, लोडिंग एक किस्म का प्रोसेस है जिसमें आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है हार्ड डिस्क के से उठा के रैम के अंदर प्लेस कर दी जाती है। आपको पता है कि जब तक कोई भी चीज़ मेमोरी के अंदर लोड नहीं होगी, रैम के अंदर लोड नहीं होगी, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, सीपीयू उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले लोडर जो है क्या काम करता है, लोडर जो है किसी भी फाइल को जो आपने रन करनी होती है उसको उठा के रैम के अंदर प्लेस कर देता है ताकि सीपीयू क्या कर सके, उसके ऊपर वर्किंग कर सके। तो लोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेन मेमोरी। अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन द मेमोरी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट। अब प्रोग्राम जो है वो जरूरी है उसका लोड होना मेमोरी के अंदर अगर आप उसे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। लोडर बेसिकली क्या है, अ प्रोग्राम दैट प्लेसेस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी। लोडर बेसिकली एक प्रोग्राम है, जिस तरह लिंकर एक प्रोग्राम है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी के अंदर प्लेस कर देता है। जैसे कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह ओपन करते हैं, गूगल क्रोम ओपन करते हैं या वर्ड ओपन करते हैं या कोई भी अनदर एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो आप देखते हैं कि रैम के अंदर वो आइकन उसका क्रिएट हो जाता है और आपको पता चलता है कि कितने परसेंटेज जो है वो सीपीयू की यूजेज है, कितनी रैम की यूजेज है। तो सारी चीज़ें वगैरह आपको शो हो रही होती हैं टास्क मैनेजर के अंदर। तो लोडर का काम क्या है कि जो भी आपने चीज़ वगैरह जो है वो एग्जीक्यूट करवानी है या रन करनी है, तो वो क्या करता है, हार्ड डिस्क से उठा के रैम के अंदर प्लेस कर देता है ताकि सीपीयू से उसके ऊपर वर्किंग कर सके। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लोडर बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ये कंपाइलर का पार्ट नहीं है। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, एग्जीक्यूटिंग का सी प्रोग्राम। जब आपने प्रोग्राम को क्रिएट कर लिया है, प्रोग्राम को एडिट कर लिया है, प्रोग्राम को सेव कर लिया, प्रोग्राम को कंपाइल कर लिया है और प्रोग्राम को लिंक कर लिया है और उसकी जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो बना ली है, उसको लोड करवा लिया है, तो लास्ट स्टेप क्या होगा, एग्जीक्यूटिंग होगा। एग्जीक्यूटिंग का मतलब है कि हमने रन करवाना है, हमने उसके ऊपर सीपीयू को वर्क करवाना है। The process of running an executable file is known as executing। एग्जीक्यूटिंग बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करवाते हैं। द सी प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। सी प्रोग्राम जब आप उसको कंपाइल करवा देते हैं, उसको लिंक करवा देते हैं, उसको लोड करवा देते हैं, फिर आप उसे क्या करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू द मेमोरी रैम टू एग्जीक्यूट। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रोग्राम को जब आप एक्सिक्यूट करवाना चाहते हैं तो उसे लोड करवाना पड़ेगा रैम के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर। टू एग्जीक्यूट गो टू रन मेन्यू एंड क्लिक ऑन रन और प्रेस कंट्रोल प्लस F9 की। अगर आप जो है टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आप पहले रन मेन्यू के अंदर जाएंगे और रन कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे या ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप कंट्रोल प्लस F9 की भी प्रेस कर सकते हैं। After successful execution, the output screen displays the output and quickly disappears and the user might unable to see the output। और जब आपकी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो जाएगी तो एक आउटपुट स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले होगी आउटपुट शो करने के लिए, लेकिन ये फौरन ही डिसअपीयर हो जाएगी और हो सकता है कि आप उसे सीन ना कर पाएँ क्योंकि वो फौरन ही क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। सो यू नीड टू ओपन द आउटपुट विंडो टू सी द आउटपुट। तो अगर आप आउटपुट देखना चाहते हैं तो आपको आउटपुट विंडो ओपन करना पड़ेगी। You will learn how to hold output window in upcoming lecture with code। और आप जो अपकमिंग लेक्चर के अंदर नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि हम आउटपुट विंडो को कैसे होल्ड कर सकते हैं, किस कमांड के जरिए से हम होल्ड कर सकते हैं ताकि हमें जो है अपनी आउटपुट दिखाई दे। टू ओपन आउटपुट विंडो गो टू विंडो। अगर आप आउटपुट विंडो को ओपन करना चाहते हैं तो आप टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर जो विंडो मेन्यू है उसके ऊपर जाएंगे एंड क्लिक ऑन यूजर स्क्रीन और आप यूजर स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो है यूजर स्क्रीन ओपन हो जाएगी। या आप आउटपुट के ऑप्शन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं या आप Alt प्लस F5 भी प्रेस कर सकते हैं आपकी आउटपुट विंडो को शो करने के लिए। तो यहाँ पे विजुअल शो करवाया गया है कि आपने सबसे पहले विंडो के अंदर जाना है, विंडो के अंदर जाने के बाद या आप तो यूजर स्क्रीन और Alt F5 जो है वो प्रेस कर सकते हैं या आप जो है आउटपुट विंडो को ओपन करने के लिए आउटपुट के कमांड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह की आपके पास आउटपुट विंडो शो होगी और इस तरह की आपके पास जो है वो यूजर स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। तो दोनों जो है सेम ही तरह की दिखाई देती हैं।
स्टेप्स फ्रॉम क्रिएशन टू एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम। तो यहाँ पे बेसिकली पूरे के पूरे हमने स्टेप्स लिखे हैं कि किस तरह से एक प्रोग्राम क्रिएशन से लेके एग्जीक्यूशन तक कितने मराहल के अंदर से गुजरता है। तो पहला क्या है, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग का सी प्रोग्राम, ये हमने पढ़ लिया है। दूसरा स्टेप क्या है, सेविंग अ सी प्रोग्राम। तीसरा कंपाइलिंग का सी प्रोग्राम। चौथा लिंकिंग का सी प्रोग्राम। पांचवा लोडिंग का सी प्रोग्राम एंड छठा एग्जीक्यूटिंग का सी प्रोग्राम। और इसको फ्लो चार्ट के जरिए से डिस्प्ले करवाया गया है, शो करवाया गया है कि बेसिकली किस तरह से ये चीज़ें वगैरह अक्कर होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं, तो सोर्स फाइल हम क्रिएट करते हैं। सोर्स फाइल क्रिएट करने के बाद हम जो है कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर चेक करता है इज एरर इन सोर्स कोड। कंपाइलर बेसिकली क्या चेक करता है, कंपाइलर चेक करता है कि क्या सोर्स कोड के अंदर एरर मौजूद है या नहीं। इसलिए डायमंड जो है वो यहाँ पे शेप शो हो रही है कि बेसिकली ये डिसीजन यहाँ पे लिया जा रहा है। तो अगर एरर मौजूद है, यस है, तो कंपाइलर क्या कर देगा, एरर को डिस्प्ले करवा देगा। एरर को डिस्प्ले करवाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम उस एरर को करेक्ट कर देंगे। करेक्ट करने के बाद हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोबारा वो कोड जो है कंपाइलर जो है उसे कंपाइल करेगा। अगर तो फिर एरर कोई फाइंड आउट होता है तो फिर से ये साइकिल रिपीट होगा। अगर कोई एरर नहीं होता तो सीधा हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब ऑब्जेक्ट फाइल बेसिकली हमारे पास क्रिएट हो चुकी है, जिसको .obj एक्सटेंशन के साथ हम रिलेट करते हैं। तो लिंकर क्या करेगा, लिंकर जो है लाइब्रेरी फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल और अदर ऑब्जेक्ट फाइल अगर नेसेसरी है उन सबको मर्ज करेगा। मर्ज करने के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा, .exe फाइल बना देगा। इसके बाद लोडर क्या करेगा, लोडर लोड्स एग्जीक्यूटेबल फाइल इन रैम। तो लोडर बेसिकली क्या करेगा, इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को जो exe फाइल है इसको लोड करवा देगा रैम के अंदर। और जब रैम के अंदर लोड हो जाएगा प्रोग्राम, तो प्रोग्राम रन्स ऑन कंप्यूटर। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है वो फ्लो चार्ट के अंदर पूरी की पूरी वर्किंग दिखाई गई है। पूरे के पूरे स्टेप दिखाए गए हैं कि कौन सी फाइल बनती है, किस तरह से बनती है, क्या होता है और क्या नहीं होता। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।